यस यस यस। सर। थैंक यू सर। एक्चुअली ये एक थोड़ा बड़ा पीपीटी है, लेकिन उसका सिर्फ दो स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास रात बहुत हो गई है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो समय एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं जो मैंने इस बिजनेस में आने के बाद मैंने देखा है। उस एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स में एक है कि मंथली इनकम मल्टीप्लिकेशन। मंथली इनकम मल्टीप्लिकेशन, आप सोचिए, कोई भी इंडस्ट्री में नहीं तो कोई भी जॉब में हमको अपना इनकम जो है, सैलरी जो है, हमको मंथली मल्टीप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई आवर इनकम इन एवरी मंथ, है ना। अगर हम जॉब में हैं तो हम लोग एक महीने पूरा ज्यादा काम किया, लेकिन फिर भी हमको क्या मिलेगा? हमको अपना सैलरी ही मिलेगा। हमको ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ज्यादा काम किया इसलिए लास्ट महीने को 5,000 मिला तो इस महीने उनको 10,000 दो, ऐसा नहीं होगा ना। अगर आप हम अगर एक बिजनेस को अगर हम देखेगा तो हमको भी बिजनेस में हम लोग इनकम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा? हमको उतना ज्यादा पैसा लगाना होगा, और उसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमको इनकम मल्टीप्लाई होकर आएगा। इट इज आवर फेथ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में हमारा स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर इस महीने अगर हमारा इनकम 5,000 है, तो अगर हम चाहे तो उतना पीवी हम लोग अगर जनरेट ए साइड में और बी साइड में जनरेट करेगा, तो डेफिनेटली हमारा इनकम 10,000 हो सकता है। जो बंदा 10,000 में है, अगर उनका इनकम अगर 20,000 करना है, तो उतने लोगों से हम लोगों को बातें करना चाहिए, उतने लोगों से हमको परचेज करवाना चाहिए हमारे ए लेग में हाँ और बी लेग में। ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमको पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी मैं 70,000 और ओपनर में हूं, और अभी मेरा पीवी 5,20,000 हो गया, तो इसीलिए मुझे सिर्फ इतना ज्यादा इनकम नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं है। अगर हम लोगों ने अपना इतने लोगों से हमने बात किया, हमने इतना पीवी जनरेट किया, तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? हमको 20,000 से ज्यादा इनकम मिलना ही है। कोई हमसे हमको टोकेगा नहीं, कोई हमसे ये नहीं बोलेगा कि आपको इनकम नहीं मिलेगा। सो दिस थिंग 100% मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इनकम विल, दिस अपॉर्चुनिटी वी विल गेट फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो ये तो अगर मैं दुबई में कितना भी महीने में काम करूं, तो ये तो 100% वहां पे नहीं हो पाएगा। सो दिस थिंग आई डेफिनेटली थिंक दैट इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू अस। दूसरी चीज है, वी विल बेनिफिट फ्रॉम व्हाट वी डू। हम लोग जब काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं तो आरसीएम बिजनेस में मैंने देखा है कि सभी लोग एक जॉब मेंटालिटी में काम करता है। ये लोग ये सोचता नहीं है कि अगर मैं इस महीने थोड़ा ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा इनकम मिल जाएगा। मैंने बोला कि मैंने जब मंथली मल्टीप्लिकेशन के मैंने बात आपसे किया था, उसी तरह का एक दूसरा विजन है कि अगर हम लोग ज्यादा काम इस बिजनेस में करेंगे, ज्यादा रिजल्ट हम लोग लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली इस महीने का मेरा इनकम ज्यादा होगा। नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि जॉब में हमको क्या होता है, हम लोग अगर ज्यादा काम करेगा तो भी हमको वही सैलरी मिलेगा, तो हम क्या करते हैं कि उतना ही काम करता है। हम लोग को वो ज्यादा काम करने का मोटिवेशन कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग एक जॉब मेंटालिटी के साथ डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये जो बेनिफिट है, इसका यूज हमको करना चाहिए। अभी मैंने बोला कि मंथली इनकम मल्टीप्लिकेशन बोला, मतलब 100% ग्रोथ। अभी कंपनी क्या बोल रही है हमसे? हमको 100% ग्रोथ लेकर आना है। 100% ग्रोथ इन द सेंस, इट इज नॉट ओनली अबाउट द बिजनेस, इट इज अबाउट द इनकम ऑल्सो। अगर 100% ग्रोथ हमको लेकर आना है, तो हमको इनकम में भी 100% ग्रोथ लेकर आना है। हमको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी 100% ग्रोथ लेकर आना है। हमको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितना भी बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है, उन सारी चीजों में हमको क्या करना चाहिए? 100% ग्रोथ हमको लेकर आना है। क्योंकि अगर इसी इंडस्ट्री में अगर हम देखेगा, तो आरसीएम बिजनेस से ज्यादा 100% ग्रोथ लेकर आने में इजीनेस होने वाला बिजनेस और कोई कंपनी नहीं है, सिर्फ आरसीएम ही है। क्योंकि हम लोग, हमारा पास जो प्रोडक्ट है, जो रेगुलर यूजर वाला प्रोडक्ट है, सभी लोग अगर आरसीएम में है या ना रहे, डेफिनेटली वो लोग हमारा आरसीएम का जो प्रोडक्ट है, जो किचन का जो सामान है, हमारा जो कुछ का, इसे तो परचेस करके उनको यूज करना ही पड़ेगा। सो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू मल्टीप्लाई आवर इनकम एंड मल्टीप्लाई आवर बिजनेस।
तो हम लोग को क्या करना चाहिए, 100% बेनिफिट अगर हम लोगों को मिलना है तो हमारा एफर्ट भी 100% इस बिजनेस में हमको डालना पड़ेगा। जो व्यक्ति 100% एफर्ट डालेगा उसको 100% उसका बेनिफिट भी मिलेगा। जब मैं कोई भी कंपनी में अगर हम लोग 100% एफर्ट भी डालेगा तो उसका मेन बेनिफिट कंपनी को जाएगा, नहीं तो मेरे जो ओनर है उसी को जाएगा। लेकिन हम जो कम करते हैं तो 100% उसका बेनिफिट किसको मिलता है, हमको ही मिलता है। तो इसीलिए इस बिजनेस में मुझे लगा कि अगर काम करने के लिए मैं तैयार हूं तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं होगा। यही देखकर मैंने क्या किया कि आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करेगा, ऐसा मैंने एक डिसीजन लिया था। और तीसरी चीज है टाइम कंपाउंडिंग। टाइम कंपाउंडिंग मतलब दिस इज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। हम लोगों को पता है, आप कोई भी इंडस्ट्री आप ले लो, आप एक डॉक्टर को ले लो, अगर एक डॉक्टर एक एचओडी है और वो 1 लाख से ज्यादा पर महीने उनका इनकम है, तो आप देखेंगे कि उसके नीचे ऑलमोस्ट 10 डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स हो गए जो काम कर रहा है। अगर आप एक इंजीनियर को आप देखो, अगर एक इंजीनियर 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर उनका इनकम आ रहा है तो उनका भी नीचे होगा बहुत सारे छोटे इंजीनियर्स हो गए जो उनके काम में हाथ बढ़ाता है। तो एक बैंक मैनेजर, अगर कोई भी इंडस्ट्री आप देख लो, तो अगर बड़ा इनकम आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे क्या होगा, बहुत सारे लोग उसी, क्योंकि ये आपको ये समझना है कि एक ही इंटेंशन में, एक ही ऑपरेशन के लिए, एक ही बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं तो एक ही काम के लिए बहुत सारे लोग एक जुड़कर काम कर रहे हैं तो ही उनको बहुत बड़ा इनकम आता है। लेकिन उस पर एक प्रॉब्लम है, क्या है कि अगर 5 जूनियर डॉक्टर नहीं तो 10 जूनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उन 10 जूनियर डॉक्टर्स को सैलरी देना पड़ेगा, तभी वो लोग काम करेंगे। अगर 10 इंजीनियर मेरे अंडर काम कर रहे हैं तो वो 10 इंजीनियर को मुझे सैलरी देना पड़ेगा तो ही वो काम करेंगे, उसको प्रोविडेंट फंड देना पड़ेगा, बाकी बहुत सारे चीजें वो सब देना पड़ेगा। हाँ वो तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको रहते इस तरह का एक वही टाइम कंपाउंडिंग का कार जो को ना। बेनिफिट है वो हमको मिलेगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हम लोगों को टाइम कंपाउंडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट हमको मिल रहा है। हमारे साथ कितने भी जो लोग जुड़ेंगे उन लोगों को हमको क्या नहीं करना पड़ेगा, हम उन लोगों को हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो लोग एक ही मकसद के लिए, आरसी बिजनेस के लिए काम करेगा और हमको इनकम मिल जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी, दिस इज नॉट ए सिंपल थिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पैसा लगाता है इस तरह के एक अपॉर्चुनिटी टाइम कंपाउंडिंग करने के बात लिए, को और डाल देना। हमको ये फ्री में मिल रहा है एंड वी आर नॉट यूजिंग दैट प्रॉपरली। हम लोग ये चीज, इसका जो बेनिफिट है वो कितने लोग वो यूज कर रहा है, बिकॉज विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वी आर गेटिंग लॉट मेनी पीपल दोस हु आर रेडी टू वर्क विथ अस। सो इस ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये मुझे पता चल गया था। चौथी चीज ये है कि वी कैन मेक मिस्टेक्स। मैंने ये बोला कि जब मैं आरसी बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली मुझे ये इस इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ ज्यादा बना रहे हो जानता तो नहीं था। फ्रेंड। तो ऑटोमेटिकली मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर मैं इस बिजनेस में कुछ गलती करूँ तो, अगर मुझे इस बिजनेस छोड़ना पड़े तो, ये मेरा कंफ्यूजन था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने के बाद मुझे ये बात पता चला कि वी कैन डू मिस्टेक्स इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं एंड मिस्टेक से हम लोग पढ़ सकते हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक देन रीस्टार्ट एनी टाइम। बाकी कोई भी कंपनी हो, अगर बड़ा इनकम मिलने वाला एक कंपनी है तो उस कंपनी में अगर एक बार मिस्टेक किया तो भी उसको टर्मिनेट कर देगा, नहीं तो एक बार माफ भी कर दिया तो बात सुनो दूसरी बार तो वो मिस्टेक कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी को नुकसान हो जाएगा बोलकर उनको निकाल देता है। लेकिन इस आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग का स्पेशलिटी ये है कि वी कैन डू मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, वी कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक एंड कंटिन्यू अवर जर्नी। हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी हमारे इस जो जितने लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि इस बिजनेस के अंदर आने के बाद अभी तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि वो लोग मेरे जैसे वही सोच रहा होगा कि अगर मैं तो आरसी बिजनेस के बारे में इतना ज्यादा जानता नहीं हूँ, अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया तो क्या, तो ऐसा सोच रहा होगा। तो मुझे लगता है कि मैं उड़ीसा के प्रोग्राम में भी मैंने बोला था कि आरसीएम को क्यों नहीं आता, क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू डू आरसीएम टू लर्न आरसीएम।
भाई आपको सिर्फ जूम मीटिंग्स अटेंड करते हुए नहीं तो कोई फिजिकल मीटिंग अटेंड किया तो आप आरसीएम को पढ़ नहीं सकते। इफ यू वांट टू लर्न आरसीएम यू हैव टू डू आरसीएम। आरसीएम बिजनेस हमारा ड्राइविंग जैसा है। हम जब ड्राइविंग करता है ना, ड्राइव बहुत सारे लोगों के पास कार का ड्राइविंग लाइसेंस होगा, फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होगा, लेकिन कितने लोग कार ड्राइव कर सकते हैं? एक्चुअली बहुत कम लोग ड्राइव कर सकते हैं। जो लोग कार को ड्राइव कर कर प्रैक्टिस किया है वो लोग ही ड्राइविंग कर सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस तो सभी लोग ले सकता है। उसी तरह आरसीएम बिजनेस में भी आरसीएम का आईडी कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर आरसीएम बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, एक रूबी पिन पर आना है, नहीं तो डायमंड पिन पर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू स्टार्ट डूइंग आरसीएम। आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। डेफिनेटली जब आप गाड़ी चलाएगा तो पहले पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, थोड़ा गाड़ी इधर उधर टकराएगा। कुछ लोग क्या कि अब हम गाड़ी चलाते हुए आपको क्लच कहाँ पे है, गियर कहाँ पे है, इस तरह का कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन थोड़े देर आप थोड़े कंटिन्यूसली गाड़ी चलाने के बाद आप सो कर भी आप गाड़ी चलाएंगे। उसी तरह आरसीएम बिजनेस में भी जब आप स्टार्ट करेंगे तो सारे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगे। आपको लगेगा कि लोग आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको जवाब नहीं मिलेगा, इस तरह का प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन कर करके क्या होगा, जैसे कि आप मैंने बोला कि गाड़ी सोते हुए भी आप चला सकते हैं। जब आप सोते, आपको आरसीएम बिजनेस जब आप आएगा तो आप सोएगा तो भी आपको पैसा आता ही रहेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? 100% आरसीएम बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। यू कैन डू मिस्टेक, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, रेक्टिफाई द मिस्टेक एंड कंटिन्यूसली डू। कंसिस्टेंटली आरसीएम बिजनेस करते रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। हम लोगों को परफेक्शन के पीछे भागना नहीं चाहिए। सब कुछ सीखने के बाद अगर आरसीएम करेगा ऐसा सोचेगा तो आपको कभी भी आप आरसीएम नहीं कर पाएंगे। वी नीड कंसिस्टेंसी। अगर एक बंदा ज्यादा आरसीएम के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं, उनको मालूम नहीं है, सिर्फ आरसीएम का बेसिक ही मालूम है, और उस बेसिक के साथ आरसीएम हर दिन कर रहा है, और एक बंदे को बहुत सारी चीजें मालूम है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ उनको मालूम है, लेकिन एक महीने में अगर वो 4 दिन 5 दिन नहीं तो 10 दिन ही वो काम कर रहा है, तो सक्सेस उसको मिलेगा जो अधिक, जो ज्यादा आरसीएम के बारे में नहीं जानता लेकिन हर दिन आरसीएम करता है। कंसिस्टेंसी गिव द दिस वन सक्सेस। लेकिन अगर सब कुछ जानने के बाद भी अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो यू हैव टू स्टार्ट द बिजनेस, गो विद द मिस्टेक। बहुत सारे मिस्टेक्स आप करो, लेकिन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके आपको आगे बढ़ना होगा। पांचवी चीज है सपोर्ट फ्रॉम अपलाइन एंड मेंटर्स। हम लोगों को कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होगा कि हमारे सक्सेस के लिए कोई हमसे जुड़कर काम करे। मेरा मतलब है, हम लोग कोई अगर कंपनी में अगर देखेगा तो अगर मैं काम नहीं करूंगा तो वो मुझे स्कोल्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे काम वो आकर करेगा, है ना? अगर मेरा एक बॉस है तो अगर मैं काम करेक्टली, मैं काम नहीं, मेरा काम नहीं हो पाया, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, तो क्या करेगा? मुझे रिमूव कर कर, मुझे छोड़कर किसी और के पास चला जाएगा, नहीं तो किसी और को ले लेगा। ऐसे ही करता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस का स्पेशलिटी ये है कि अगर मुझसे काम हो नहीं पा रहा है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा है, मेरा मेरा कुछ मैं उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, तो भी मेरे पास मेरे मेंटर्स है, मेरे अपलाइन लीडर्स है, जो मेरे लिए वो काम करेगा, मेरे लिए सपोर्ट करेगा, और मेरे मेरे एब्सेंस में भी वो काम करेक्टली कर कर मुझे इनकम लेकर आएगा। दिस अपॉर्चुनिटीज ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड इन आरसीएम बिजनेस। क्योंकि कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं होगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो भी मेरे लिए कोई काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा एक सच्चा अपलाइन लीडर है, एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन लीडर है, तो डेफिनेटली ही विल हेल्प मी इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। मैं अगर थोड़ा टाइम भी लगा रहा हूँ सब कुछ सीखने के लिए, तो भी मुझे हेल्प करने के लिए मेरा अपलाइन लीडर्स, मेरा मेंटर्स मेरे साथ होंगे। तो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली मुझे छोड़ने का ही नहीं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आकर मेरे अपलाइन से सीख कर इस इंडस्ट्री में मैं अपना पैर जमा सकता हूं। ये बात मुझे उस टाइम पे समझ में आ गया था। एंड द लास्ट एंड फाइनल मोस्ट थिंग इज हाई प्रोबेबिलिटी टू बिकम ए करोड़पति। मैं अगर दुबई में कितना साल भी लगा, मैं वो काम कर किया, तो भी मुझे, मैं ये नहीं बोल सकते कि मैं 100% एक करोड़पति बनूंगा।
क्योंकि मैं कह नहीं सकता कि कल क्या होगा। अभी वॉर चल रहा है, अभी जो मेरा जो कंपनी एडवांस ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वो कंपनी भी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में है अभी। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम में भी क्या होगा, हम लोग का जो जो गल्फ कंट्रीज का जो हमारा जॉब है उसका कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में मैं ये गारंटी दे सकता हूं, अगर आप चाहे तो 100% आप एक करोड़पति इस बिजनेस से बन सकता है। हमको पता है कि अभी भी बहुत सारे करोड़पति इस बिजनेस में है। क्योंकि करोड़पति मैं इसलिए बोल रहा हूं, वी आर डीलिंग विद द पीपल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द बिजनेस ऑफ पीपल। हम लोग मैनेजमेंट में है, हम लोग लोगों को जुड़कर हम लोग काम करते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से कंट्री में है? हमारा इंडिया में है। तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कौन से कंट्री में है? डेफिनेटली इट इज इन इंडिया। सो अगर इंडस्ट्री में करोड़पति नहीं बना तो कहां पे बनेगा? तो 100% इसका चांसेस सर, चांसेस मतलब कंपनी तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, अगर मैं चाहूं तो 100% इस बिजनेस में करोड़पति बन सकता है। और मैं इसीलिए इस बिजनेस में आया हूं। ये जो सारी चीजें जो मैंने बोला है, नॉर्मली लोग नहीं बोलता है, तो मैं इसीलिए बोला अगर ये सारी चीजें अगर आरसीएम बिजनेस में हो सकता है, तो वी हैव टू डू आरसीएम बिजनेस फॉर दिस। हमको आरसीएम बिजनेस में ये सारे जो बेनिफिट है, ये सारे बेनिफिट हमको मिलना ही चाहिए। इफ यू आर डूइंग आरसीएम, व्हाई यू आर वर्किंग फॉर 5,000 रुपीज? 5,000 रुपए के लिए, 10,000 रुपए के लिए आपको आरसीएम करने की कोई जरूरत नहीं है सर। वो तो आप कोई कुछ भी जॉब करो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आरसीएम बिजनेस आप कर रहे हैं तो एक करोड़पति बनने के लिए आरसीएम बिजनेस करो। क्योंकि आरसीएम बिजनेस का जो अच्छा ही है, जितने लोगों को तक आप पहुंचाएगा उतना आपको बाई प्रोडक्ट इनकम मिलता ही रहेगा। सो 100% जो हम लोगों के लिए अच्छा करता है तो उसका मिलकर मिलता है। तो कितने लोगों से आप आरसीएम के बारे में बोल सकते हैं। क्योंकि अभी तक इंडिया में 0.06% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरसीएम बिजनेस। इंडिया में जो 150 करोड़ का आबादी है, इसमें 0.06% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी तक आया है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1% लोग भी अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। तो आप सोचिए अपना अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है। तो लोगों तक अगर आप लोग आरसीएम पहुंचाएगा, तो डेफिनेटली वी विल आल्सो गेट बेनिफिट एंड दैट पर्सन आल्सो गेट बेनिफिट। और आरसीएम बिजनेस की ग्रोथ के बारे में तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं आरसीएम इज द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी विच इज ओनली वर्किंग इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। और आरसीएम बिजनेस 2020-21 टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गया। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो नंबर 1 पोजीशन पे आ गया और सिर्फ इंडिया में काम कर रहा है। जो जिन 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 कंपनियों ने नंबर 1 पोजीशन में आया है, वो सारे कंपनी नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी काम कर रहा है। लेकिन आरसीएम सिर्फ इंडिया में रहकर इंडिया का नंबर 1 कंपनी हुआ है। और आप आपके लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल होगा, आप जेमिनी से पूछ लीजिए, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इंडिया का एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडिया के लुकन कॉर्नर में भी, गांव गांव में भी अगर एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही कंपनी का नाम लेगा, जेमिनी भी देगा आरसीएम का नाम। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड। अभी हमारा 26 ईयर्स हुआ है सर। हमारा 500 साल का प्लान है। अभी 26 ईयर्स हम लोगों का हुआ है, अभी बहुत सारे आगे हम लोगों को निकलना है। तो ये सारे बेनिफिट अगर हमको मिलना है तो हमको क्या करना होगा, व्हाट वी नीड टू डू इन सब चीजों के लिए? इतना बड़ा एक करोड़पति बनने के लिए हमको मिनिमम क्या करना होगा? मास्टर इन बेसिक्स। आरसीएम बिजनेस में अगर आपको एक करोड़पति बनना है तो आपको सिर्फ एक चीज है, पहला चीज है कि आपको बेसिक्स को 100% तरो करना होगा। आरसीएम का प्लान क्या है, आरसीएम का प्रोडक्ट क्या है, आरसीएम का प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीज है ना, ये सारे चीज एक ही बार आपको करना है। आपको एक बार आपने आरसीएम की प्लान पढ़ लिया तो वही प्लान आपको सबको दिखाना है। ऐसा नहीं है कि एक बार इस कंपनी का प्लान का हमने दिया, ऐसा नहीं है। आरसीएम का प्लान तो एक ही है ना। तो एक बार आपने सीख लिया तो 100% आपका हो गया। आरसीएम का प्रोफाइल आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। एक बार अगर आप आरसीएम के प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी हो गया तो आपको हो गया। वो भी आरसीएम के प्रोडक्ट, आरसीएम की सारी प्रोडक्ट के बारे में पूरा साइंटिफिक नॉलेज आपको नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपका बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए।
राइस ब्रान ऑयल के बारे में, अपने आटे के बारे में, अपने टूथपेस्ट के बारे में, हमारा जो हर दिन हम लोग जो यूज करते हैं उस तरह का, हमारे न्यूट्रीचार्ज के बारे में। न्यूट्रीचार्ज अगर वुमन को देखेगा तो 50 मिनरल्स है उसमें, तो 100% उसमें 50 ही रहेगा वो, और 25 भी नहीं होगा, वो 100 भी नहीं होने वाला है। तो सिर्फ एक बार आपको इसका इंफॉर्मेशन देना है, उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप लोगों से बात करते रहेगा। आप सोचिए, एक एक इंडस्ट्री आपको करोड़पति बनाने वाला है, और आप उस इंडस्ट्री का सिर्फ थोड़ा प्रोडक्ट, थोड़ा प्लान और थोड़ा प्रोफाइल भी नहीं पढ़ सकते, तो क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ उसका बेसिक्स आपको सीखना होगा। सेकंड इज रिक्रूटमेंट स्किल, आप लोगों को कैसे जोड़ना है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वो भी आप कर करके ही पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला कि डेफिनेटली यू कैन डू मिस्टेक्स, मिस्टेक करो, मिस्टेक करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको इंप्रूव करना होगा, और इंप्रूव करने के बाद कंसिस्टेंटली आपको करते ही रहना होगा। सो व्हेन यू डू कंसिस्टेंटली, ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग द रिक्रूटमेंट स्किल, कैसे लोगों को जुड़ता है ये भी आपको पता चल जाएगा। और आपको क्या करना होगा, इन चीजों का डुप्लीकेशन करना होगा। आपको जो जिन जिन बंदों को बेसिक्स आता है, आसिम के बेसिक्स आता है, जिन जिन बंदों को लोगों को वो जोड़ने के आता है, उन लोगों का डुप्लीकेट्स आपको बनाना होगा, सिंपल थिंग। ये अगर आप करेगा तो ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में आपका सक्सेस हो गया, आप करोड़पति बन गए, ऐसे सोचो। और ये सब करने के लिए आपको क्या होना, आपको क्या अंदर से क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर। आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, हाँ मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे डिजायर होना चाहिए। और आप जब भी आपका डिजायर के बारे में बात करोगे, तो आपको डिजायर को ना अपना इमोशन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आप ऐसा सोचो कि मैं अपने घर में एक अपना खुद का एक घर बनाऊंगा, वो एक इमोशन के साथ एक डिसर हो गया। आप ये सोचो कि मैं अपने माँ बाप को वर्ल्ड टूर पे लेकर जाऊंगा, तो इमोशन के साथ एक डिसर हो गया। आप ये सोचो कि मेरे बहन की शादी नहीं, तो कुछ भी ऐसा अपना फैमिली कुछ भी है ना, हमारा एक गाड़ी खरीदना है, इस तरह का कुछ इमोशन आपको क्या करना होगा, अपने डिजायर के साथ कनेक्ट करना होगा। तो ऑटोमेटिकली ये डिजायर जो है वो बर्निंग डिजायर बन जाएगा। तो जो जिन लोगों के पास वो बर्निंग डिजायर है, वो लोग इस बिजनेस में वेरी फास्टली अचीवर बन जाता है। तो आई एम नॉट गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी। ओके राइट, ओके ऑडिबल ना सर। तो ज्यादा मैं अभी 10 बजे हो गए, तो ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। तो मैं सिर्फ यही बात करना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस के लिए मैंने अपना पूरा करियर, मेरा जो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा पूरा एक्सपीरियंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था, वो सार सब कुछ छोड़कर मेरे और मेरे पत्नी का जो इनकम था, वो भी ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए उस टाइम पे था। तो वो सब कुछ छोड़कर मैंने आरसीएम बिजनेस आया, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले कल में दुबई नहीं तो इतना बड़ा वो इनकम के पीछे, नहीं तो उस अपॉर्चुनिटी नहीं, आरसीएम जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही मेरा काम आएगा। ये मुझे समझ में आया, तो मैं वो छोड़कर आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, और डेफिनेटली आई बिकम फेमस। राइट नाउ आई एम गेटिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज। देखो अभी विनोद शर्मा जी भी मुझे उनके टीम के थोड़े बात करने के लिए मुझे बुला रहा है। तो यू कैन सी दैट आई एम एन अचीवर हियर। सो हम सब लोगों को क्या करना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी को उमदे तरीके से समझना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो डेफिनेटली वी विल बी डेफिनेटली ए बिग अचीवर इन दिस बिजनेस। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा बहुत तो मेरे कहानी से इंस्पिरेशन मिला होगा। तो अगले प्रोग्राम में, अगले एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में, अगले जब बड़ा स्टेज होंगे, वहां पे मैं सारे लोगों को एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफेयर अचीवर होने के बाद मिलूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच जेआरसीएम। वापस विनोद शर्मा जी के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया आपने पूरे सेशन को लिया। और आपने ये बताया कि पेन अगर है तो ही गेन है ना। छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, घरों से निकलते नहीं हैं, लालच करते रहते हैं, फिक्र करते रहते हैं, सोच करते रहते हैं, पैसा लग गया तो, पैसा लग गया तो, कहीं ना कहीं ये माइंड सेट जो है फिक्स्ड हो जाता है कि यार वो ये नहीं समझ पाता कि पैसा लगेगा तो ही पैसा आएगा, पैसा लगाएगा नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। बड़े डिसीजन ही जो है ना बड़ी ग्रोथ का कारण बनते हैं, और आपने उसी चीज को यहाँ पर लिया, तो आपने काफी बड़ा डिसीजन लिया। ये जो है ना बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते।
और फिर डिसीजन नहीं लेने की वजह से पूरी जिंदगी उसका वो जो है ना, कहीं न कहीं उसका प्रायश्चित करते रहते हैं। तो बहुत बढ़िया शानदार आपका सेशन रहा। और राजीव जी, फाइनल कमेंट आपके लेंगे।